हेलो क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इसको कैसे निकालेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब दो लक्षणों पर आधारित होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। ये भी इजी है, जिस तरह आप निकाले थे मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इसी तरह बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर रेशियो वहाँ पर रेशियो मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में 1:1 प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पर उसका जस्ट डबल हो जाएगा, 1:1:1:1 होगा। तो आइए समझते हैं किस तरह निकालेंगे। यानी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड पर आधारित है। कौन सा बता रहा हूं मैं? डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड है, ठीक है। डाई हाइब्रिड में इसमें हम देखेंगे मेंडल का जो थर्ड नियम है, स्वतंत्र विवन का नियम, जिसमें मेंडल ने क्या किया था, मटर के दो लक्षणों को लिया था। शुद्ध नस्ल दोनों थी, ठीक है। एक आपका जैसे हम कह दूं तो कह दूं क्या बता रहा हूं आपको, ये जैसे आपका गोल और पीला बीज, और दूसरा ले लिया था इसका अपोजिट झुर्रीदार और हरा बीज, दोनों शुद्ध था। और उसका क्रॉस करा के जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, उसका जब क्रॉस कराएंगे दोनों पेरेंट्स में से, सेम डिफिनीशन है। देखिए इसमें दो आपका लेते हैं मेंडल। पहला हो गया डाई हाइब्रिड का मतलब दो लक्षण, कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर आर जो है आपका कैपिटल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड, इसको राउंड। और ये क्या है? वाई कैपिटल, येलो को हिंदी में इसको कह सकते हैं गोल पीला। जैसा भी जो होगा गोल और पीला होगा, राइट। इसका ये शुद्ध नस्ल थी, और इसका दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा अगर देखा जाए तो अपोजिट स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ पर आर जो है आपका, ये आर का मतलब हो जाएगा क्या? रिंकल। और वाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन, डबल ई एन। हिंदी में बोलेंगे इसको झुर्रीदार, झुर्रीदार। और ग्रीन मतलब हरा, राइट। यही लिया था इन्होंने। अब इसके बाद इनका गैमिट बनाए, क्या बनाएंगे? गैमिट बनाएंगे। तो गैमिट क्या होगा? इसका आप गैमिट बनाओगे तो ये दोनों जो जीन्स हैं इनसे एक एक एलील लाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इससे भी दोनों से एक एक एलील आ जाएगा, स्मॉल और वाई। इन दोनों का क्रॉस होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो प्राप्त हुआ, इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 पीढ़ी या जनरेशन आप कहिए, राइट। अब इसमें जो ये पौधा प्राप्त हुआ, कैसा हुआ? तो सेम हुआ, गोल, क्योंकि आर और वाई जो है ये प्रभावी है। यहाँ पर गोल पीला होगा, गोल पीला होगा, राइट। ये कैसा पेरेंट्स है? प्रभावी पेरेंट्स है। प्रभावी, प्रभावी मीन्स इंग्लिश में इसको कहा जाएगा डोमिनेंट, और ये है अप्रभावी, रिसेसिव। यानी इसके लक्षण तो होते हैं यहाँ पर, लेकिन दिखते नहीं है, छुपे हुए होते, जबकि इसके लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। जिसके लक्षण दिखेंगे उसे प्रभावी, और जिसके लक्षण नहीं दिखेंगे, इंटरनल होंगे, दिखेंगे नहीं, इसे कहा जाएगा अप्रभावी। इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर F1 जनरेशन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर दो लक्षण दिए गए, ठीक है, इसीलिए कहा गया डाई हाइब्रिड, और इसको कहा गया जाएगा डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब सेम डिफिनीशन आपने पढ़ा था, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड में सेम वही डिफिनीशन होगा। जब F1 पीढ़ी का, ठीक है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी और अप्रभावी दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ करा दिया जाए तो इसे बैक क्रॉस कहेंगे, ठीक है। यानी बैक क्रॉस में दो कंडीशन, चाहे प्रभावी या अप्रभावी। इसको आप लिख सकते हो कि जब इसका यानी F1 पीढ़ी का क्रॉस दो कंडीशन हो जाएगा, इसके साथ आप कराइए चाहे इसके साथ। जब इसका कराएंगे तो इसमें आ जाएगा कैपिटल आर के साथ कराइए या स्मॉल आर, इन दोनों में से किसी के साथ कराएंगे
तो इसको कहेंगे बैक क्रॉस। क्या कहेंगे इसको? बैक क्रॉस, राइट, बैक क्रॉस। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी रेसेसिव पेरेंट्स के साथ कराएंगे तो इसे कहेंगे टेस्ट क्रॉस, यानी इसका क्रॉस किसके साथ? इसके साथ कराएंगे। अब करा के देखते हैं, पहले टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। यहाँ पे इधर करता हूँ, देखिए ये क्या आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। क्रॉस कैसे कराएंगे? टेस्ट क्रॉस है ये, और ये लेंगे कैपिटल आर कैपिटल सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा। अब इसके साथ क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा? देखो इससे करोगे तो इसके 4 गैमेट बनेंगे। कितने? 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से? पहले आर का क्रॉस कराओ दोनों वाई के साथ, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, राइट। दूसरा ऐसा आप गैमेट बनाओगे तो इसका गैमेट बनेगा आपका कैपिटल आर और ये। तीसरा स्मॉल का कराओगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल और वाई, राइट। ये गैमेट बना। जबकि अप्रभावी का इसका आप गैमेट बनाओगे यहाँ पर, ये 2 जीन है और 2 जीन होंगे, 2 एलील होंगे, 2 जोड़ी में, एक स्मॉल आर आर और इसका बनेगा स्मॉल और स्मॉल, राइट। ये क्या हो गया? गैमेट हो गया, राइट। अब इनका हम क्या कर देंगे? क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस कराइए, अब क्या क्या आता है देखो। इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, पहला ध्यान से, इसका कराओगे इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब दूसरा क्रॉस कराएंगे, ये ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब इसके साथ कराओगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट। थर्ड क्रॉस करा देंगे, इसका क्रॉस कराओगे इसके साथ, क्या आएगा? स्मॉल आर कैपिटल और स्मॉल, और लास्ट आप करा दोगे इसके साथ, ठीक, स्मॉल स्मॉल और वाई वाई। ये चारों आप देखोगे तो चारों जो गैमेट ये बने हुए हैं ये सभी डिफरेंट है, सभी एक एक है। इसका जो रेशियो प्राप्त होगा, ठीक है, क्या होगा? जो रेशियो प्राप्त होगा कैसा रेशियो होगा? डाई हाइब्रिड रेशियो। क्या होगा? डाई हाइब्रिड रेशियो, ठीक है। जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा, टेस्ट क्रॉस ये CR है, जो रेशियो प्राप्त होगा सभी सिंगल सिंगल एक दूसरे से कोई मैच नहीं करता है, तो 1:1 यही आपका आएगा, राइट। और यही आपका सही है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अनुपात बताइए। इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है, हिंदी में अनुपात, तो 1:1:1 आएगा। इसी तरह इसका भी आप बैक क्रॉस का भी कराओगे दोनों में से तो 4 इसका भी बनेगा, सेम प्रोसेस। 4 गैमेट इससे बनेगा, दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस कराएंगे इसका भी अनुपात 1:1:1, यानी ये बैक क्रॉस का अनुपात होगा। किसका होगा? बैक क्रॉस। तो ये दोनों डाई हाइब्रिड का है, और दोनों जब भी बैक क्रॉस कराइए चाहे टेस्ट क्रॉस कराइए, जो रेशियो होगा दोनों का सेम होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का अनुपात कैसे होगा और कैसे निकालेंगे। कई बार पेपर में आ चुका है। सेम इसका बनाएंगे, इसका अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते, सेम यही होगा। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए और दे दे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तो आप हमेशा दोनों में से इसी को बैक क्रॉस लिख दीजिए, क्योंकि बैक क्रॉस का डिफिनेशन ये होता है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस चाहे प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ कराइए, अनुपात दोनों का सेम आएगा। प्रभावी के साथ भी कराएंगे तो सेम आएगा और इसके साथ भी कराएंगे तो सेम आएगा। तो इसीलिए आपको डाउट यहाँ पर फिल नहीं करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ओके, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।